किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ली गिल्सू मिडिल स्कूल की फर्स्ट ईयर में था। यहाँ पर वो हमें बताता है, शुरुआत में संयोग से मैं एक उड़ती हुई चप्पल के रास्ते में आ गया और देखते हैं कि क्या क्लास के अंदर 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक का चप्पल गलती से सीधे ली गिल्सू के सर में लग जाता है। तो ये देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं कि सॉरी, क्या तुम ठीक हो? तो ली गिल्सू हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये देख के वो तीनों ही एक दूसरे की तरफ देख के क्रिपली स्माइल देने लगता है। और ली गिल्सू हमें बताता है कि चप्पल की इस इंसिडेंट ने मुझे एक कमजोर पर्सन के रूप में एक्सपोज कर दिया। और दूसरे पल में ही देखते हैं कि वो बच्चे ली गिल्सू को गले में पकड़कर उसे काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और कहता है कि तुम कमीने, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक हफ्ते में 100,001 चाहिए। यही कारण है कि उसके जैसे लूजर्स को पीटे जाने की जरूरत है। तो दूसरा वाला कहता है कि ये एसहोल बोल भी नहीं सकता, चलो उससे प्यार से पीटे ताकि वो सीख सके। और वो तीनों ही उसके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहता है कि नेक्स्ट वीक में 200,000 चाहिए। और बेचारा ली गिल्सू मार खाते हुए ही सोचता है कि मैं एक कमजोर पर्सन बन गया जो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब ली गिल्सू गुस्से में कहता है कि प्लीज मुझे सिखाओ, मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं अब वो जिंदगी नहीं जीने वाला हूँ। और गिल्सू की ये बात सुन के जंगचुन हंसता है और उसके करीब आते हुए कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के होने के नाते कमजोर को स्ट्रांग बनाना भी मेरा ड्यूटी है। इसी के साथ वो उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे ली गिल्सू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए दर्द के मारे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो जंगचुन कहता है कि ये कैसा था? तुम्हें फील हो रहा है ना कि जैसे तुम मरने वाले हो? ये तो बस शुरुआत है। जब तक मैं तुम्हारे साथ काम पूरा नहीं करूंगा तब तक तुम पंचेस को आसानी से झेलने में काबिल हो जाओगे। यानी वो गिल्सू को इतना ज्यादा मारेगा कि उसे बाकी किसी का पंचेस फील ही नहीं होगा। फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू अपने स्कूल में आते हुए बेचारा अपने पेट को पकड़ के कहता है कि ये बहुत ही दर्द कर रहा है। उसने कितना जोर से मुझे पंच मारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ तोड़ दिया है। और उसे जंगचुन की बातें याद आता है। उसने कहा था कि ब्रेक के दौरान मुझे आकर ढूंढना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्ट्रांग बन सकोगे। तो ये याद आते ही गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो अकेला ही क्या मुझे स्ट्रांग बना देगा। तभी गिल्सू को कोई पीछे से बुलाता है, तो वो पीछे की तरफ देखता है तो देखते हैं कि ये जिन होता है। और जिन उसे देखकर थोड़ा हैरानी से कहता है कि मुझे लगा कि तुम स्कूल छोड़ने वाले हो। तो गिल्सू कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये सुन के जिन खुश होके कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फाइटिंग अरीना पसंद आ गया होगा, तुम्हारे पास लगता है काफी बॉल्स है। तो गिल्सू भी हंसते हुए कहता है कि अभी तक नहीं। तभी उसे कोई आवाज आता है, ये कौन है? तो वो दोनों ही सामने की तरफ देखता है तो देखते हैं कि सामने कांग इन है और उसके तीनों बदमाश दोस्त होते हैं। और कांग इन है गिल्सू को देखकर एक डेविलिश से स्माइल देके कहता है कि सैंडबैग वापस आ गया। और उसे देखकर गिल्सू सोचता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो कांग सीढ़ी से नीचे आते हुए कहता है कि ओह गॉड, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम वापस आओगे। क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो? लेकिन तुम्हें अपना जगह पता होना चाहिए। और उसे धमकी देते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। फिर वो चारों ही वहां से चला जाता है। तो ये सब कुछ देख के जिन उसकी तरफ देखता है और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और वो फिर गिल्सू की तरफ देखता है तो गिल्सू देखते हैं कि बहुत ही गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है कि मैं स्ट्रांग बनने जा रहा हूँ ताकि मैं उसके जैसे कमीने से कभी न डरूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिल्सू बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा होता है। मतलब कांगजुन उसे ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे वो मार को झेल सकता है। और हंसते हुए कहता है कि अपने आंखों को खुले रखो और डरो मत, मेरे फिस्ट की तरफ देखो। और तुम्हें फाइट करने की अनुमति नहीं है जब तक कि ट्रेनिंग खत्म ना हो जाता है। और उसके मुक्के को देखकर तो गिल्सू घबरा के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कैसा ट्रेनिंग है। फिर गिल्सू हमें बताता है कि हमने कई दिनों तक स्कूल की छत पर ऐसे ही ट्रेनिंग लिया। और जंगचुन तो बेचारा गिल्सू को एकदम कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। जैसे धोबी घाट के धोबी कपड़े को धोता है वैसे ही वो भी गिल्सू को धोता है। और गिल्सू सोचता है कि हालांकि जो कुछ भी हुआ वो वन साइडेड पिटाई था, क्योंकि हमारे गिल्सू को फाइट बैक करने की अनुमति नहीं था, बस मार खाना था उसे। फिर हमें दूसरे सीन में फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कांग इन्हें किसी के साथ फाइट किया है और रेफरी कहता है कि रुको रुको। और देखते हैं कि जिस लड़के के साथ उसने फाइट किया है उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ होता है। और फिर रेफरी अनाउंस करता है कि कांग इन्हें विनर है। तो देखने वालों में 2 लड़का आपस में बात कर रहा होता है
उनमें से एक कहता है कि जब से वो ली गिल्सू से लड़ाई की है तब से वो बहुत ही बेरहम हो गया है। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे यकीन है कि उसकी ईगो को हर्ट हुआ था। तो ये सुन के पहला वाला कहता है कि कौन जानता है कि अगर उसने अपना सर उसमें फोड़ लिया होता तो क्या होता रिजल्ट। तो ये सुन के दूसरा वाला कहता है कि सच में कांग इन्हें की कमजोरी सर तोड़ना है। तभी पहला वाला कहता है कि बर्फ अटैक को मत भूलो, और ये उसकी बकवास बातों को कांग इन्हें भी सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि हे। तो इससे वो पहला वाला उसकी तरफ देखता है और देखते हैं कि कान ही इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और वो उसकी तरफ घूरते हुए देखकर कहता है कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते। तो वो लड़का घबरा कर कहता है कि कांग इन्हें सॉरी सॉरी, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही इन्हें उसके कंधे पे टकरा के वहां से चला जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है कि ये सब कमीने, ये सभी बेवकूफ है। और वो सीधे अपने दोस्तों के पास चला जाता है और कहता है कि हे, क्या तुम लोगों ने ली गिल्सू को देखा है आज। तो ये सुन के एक लड़का कहता है कि क्या ली गिल्सू। तो दूसरा वाला कहता है कि मैंने उसे हाल ही में आसपास नहीं देखा। तो तीसरा वाला कहता है कि हाँ, हमने तो उसे अपने ब्रेक के दौरान भी उसे देख नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये सुन के एक लड़का कहता है कि तो क्या वो बेसिकली अरीना को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सुन के कांग कहता है कि क्या रिजेक्ट करना, और तभी उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगता है और उसे जंगचुन की बात याद आता है जिसमें उसने कहा था कि आज से फ्रेशमैन ली गिल्सू अरीना द्वारा प्रोटेक्ट किया नहीं जाएगा। ये याद आते ही वो हंसने लगता है और फिर कहता है कि हे, मेरे पास एक आइडिया है। तो वो तीनों ही सवालिया नजर से उसकी तरफ देखता है और कांग हंसते हुए कहता है कि कुछ लूजर्स को परेशान करने की तरीका। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू रनिंग कर रहा होता है और वो बेचारा काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, साथ ही उससे जंगचुन के साथ फाइट भी याद आ रहा होता है। तो वो सोचता है कि क्या मैं इस तरह के ट्रेनिंग मेथड से सच में स्ट्रांग बन सकता हूँ। फिर वो कहता है कि ये काफी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। तभी वहां पर कुछ बाइक दिखाई देते हैं जो बड़ी ही तेजी से गिल्सू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ एक बाइकर गिल्सू के साथ टक्कर लगा के आगे गुजर जाता है और सामने जाके रुक के कहता है कि क्या बकवास है, और पीछे से भी दो बाइक आ रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है कि तुमने मेरी वॉमी को स्क्रैच कर दिया और हमारा भोला गिल्सू तो कुछ समझ ही नहीं पाता। तो वो बाइकर कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हमें एक डिस्कशन करने की जरूरत है। और वो अपनी बाइक से नीचे उतर कर गिल्सू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरा सबसे प्यारा बाइक तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसके रिपेयर में 5 मिलियन वॉन खर्च हो जाएगा, तो तुम्हें पे करना होगा। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि मैं अचानक से तुम्हें इतना पैसा कैसे दे सकता हूँ, और तुम ही हो जिसने मुझसे टकराया। तो इससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है और गिल्सू को बालों से पकड़ के कहता है कि व्हाट द हेल, तुमने अभी क्या कहा। गॉड डैम, तुम तो दिखने में एक लूजर लग रहे हो, तो क्या तुम मुझे स्कैम करना चाहते हो। और वो गिल्सू के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो उसके बाकी दोस्त हंसते हुए कहता है कि हे, हम गवाह है, तुम खुद ही उसके पास भागे। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि वो सच में एक पंच से ही उड़ गया, मुझे लगता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। और गिल्सू अपना मुंह लटका के चुपचाप बैठा होता है। तो वो लड़का गिल्सू के पास आके कहता है कि हे, क्या तुम मेरे बात सुनने के बजाय अपने कानों में रुई डाल रहे हो। बकवास रिस्पॉन्ड। और हमारा गिल्सू तो कुछ अलग ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि व्हाट द हेल, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, इतने सारे ट्रेनिंग का जो ये नतीजा है। तभी वो लड़का गिल्सू के सर को पकड़ के कहता है कि हे, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं 5 मिलियन मांग रहा था। इसका मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि तुम अभी और फ्यूचर में भी मुझे अपने सारा पैसा दोगे। और हमारा गिल्सू तो सोच रहा है कि ओ राइट, मैं इस पूरा टाइम उस मॉन्स्टर से जो पीट रहा हूँ। और वो उस लड़के के हाथ को झटक देता है और सीधे ही उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को पैसा क्यों दूंगा, मुझे अब डर नहीं लगता तुम कमीने। और हमारे गिल्सू की ऐसी बहादुरी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा गिल्सू इन लोगों को पीटता है या फिर उल्टा ये लोग ही गिल्सू को पीट देता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।